Hello everyone, welcome or welcome back to Swami Vivekananda Institute. I am your educator Meghna Srivastava. So today's class is for the extracellular matrix protein, जो कि आपके सेल सिग्नलिंग सेल कम्युनिकेशन यूनिट का पार्ट है। मैंने बहुत सारे पार्ट ऑलरेडी करा दिए हैं, जैसे कि सेल जंक्शन हो गए एंड सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स, कम्युनिकेशन के पार्ट में एंड सिग्नलिंग का पार्ट आपको ऑलमोस्ट सारा ही कंप्लीट हो चुका है, तो आप जा करके प्लेलिस्ट में वीडियोस को देख सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी होली। आप सबको होली की बहुत सारी शुभकामनाएं एंड मे दिस कलरफुल होली ब्रिंग्स जॉय टू योर लाइफ एंड यू मे क्वालिफाई द CSIR नेट JRF एग्जाम। आपको JRF की एक सीट मिले एंड आप जाएं अच्छे से एक इंस्टीट्यूट में PhD करें विथ ऑल द पर्क्स। सो कीप ट्राइंग, कीप लर्निंग एंड आई होप आप पढ़ रहे हो तो पढ़ते रहिए, बिकॉज थोड़ा जब पढ़ाई स्टार्ट होती है तो उस टाइम लगता है कि हाँ कैसा जा रहा है, सही है, नहीं है, नहीं आता है। बट मैं आपको एक रियलिटी बता दूं कि लाइफ साइंसेस सबके लिए न्यू है, बिकॉज हर कोई अलग अलग बैकग्राउंड से है। सब कोई आपका बायोकेमिस्ट्री से मास्टर्स है, कोई जूलॉजी से है एंड कोई बॉटनी से है, तो ये डिफरेंट फील्ड से है, बट एक कॉमन एग्जाम आपको लाइफ साइंसेस के लिए देना है। तो ये सबके लिए ही डिफिकल्ट हो जाता है, सबके लिए ही एक नया हो जाता है। तो आपके को अगर ऐसा फील होता है पढ़ते टाइम कि कुछ नया पढ़ रहे हैं तो उसमें और बाकियों के लिए अलग है, ऐसा नहीं है। इट इज सबके लिए नया है एंड आपको मेहनत करना है एंड अपने आप को इम्प्रूव करना है। आपको खुद पता चलेगा, एक टाइम बाद आप खुद समझ पाओगे आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं एंड आपको कितने एफर्ट्स और लगानी है एग्जाम को क्वालिफाई करने में। तो चलिए, ये तो हो गया होली के लिए। आगे बढ़ते हैं, एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन की बात करते हैं। सो एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स में के क्या क्या कॉम्पोजिशन होते हैं, उनमें कौन कौन से प्रोटीन्स पाए जाते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे मैं लिख कर ले आई हूँ। सारी चीजों को लर्न करना है, स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पर कुछ इंट्रोडक्शन के पॉइंट्स हैं, रीड करते हैं। टिश्यूज आर नॉट मेड अप सोली ऑफ सेल्स। अब टिश्यूज जो है, यूजुअली हमने यही सुना है कि बहुत सारे सेल्स मिलकर के टिश्यूज बनाते हैं, लेकिन सिर्फ टिश्यूज सेल्स के बने नहीं होते हैं। कुछ उसमें कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको बोलते हैं एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स। अब देखा जाए, ये जो मैट्रिक्स है ये डिफरेंट प्रोटीन्स के हैं, पॉलीसेकेराइड्स के हैं, और ये क्या करते हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड मेशवर्क बना रहे हैं ना, पूरा वो ऑर्गेनाइज्ड मेशवर्क बना रहे हैं। ये जो प्रोटीन्स है, पॉलीसेकेराइड्स है, ठीक है, और एक तरीके से ये एसोसिएटेड है फ्रॉम द सेल भी वही है, ठीक है, तो सेल के साथ भी एसोसिएटेड है। अब ये होते क्यों है, तो सपोर्ट और एंकरेज के लिए। एंकरेज मतलब एक तरीके से बाइंडिंग के लिए, ठीक है, सेल्स के लिए और सेल के डायनेमिक्स के लिए, उनके बिहेवियर के लिए, सेल के सर्वाइवल, प्रोलिफरेशन, पोलैरिटी, डिफरेंशिएशन, सेल के अधेशन और सेल के माइग्रेशन के लिए ये प्रेजेंट होते हैं। एक तरीके से सेल को कंप्लीट सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इन मोस्ट कनेक्टिव टिश्यू द मैट्रिक्स मैक्रोमोलिक्यूल्स। अब बहुत सारे जो टिश्यूज में ये जो है फाइब्रोब्लास्ट नाम का एक सेल होते हैं। ये जो फाइब्रोब्लास्ट है यही उन मैक्रोमोलिक्यूल्स को सेक्रेट करते हैं जो कि मैट्रिक्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, यानी एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। एंड बेसल लेमिना, the thin layer of specialized extracellular matrix that lies beneath the epithelial cell. So basal lamina जो होते हैं, basal lamina epithelial cells के जस्ट नीचे जो एक आपकी बाउंड्री बना रहे हैं, एक थिन लेयर बना रहे हैं, वो कहाँ होते हैं, एपिथेलियल सेल्स के नीचे होते हैं। एंड जो आपका फाइब्रोब्लास्ट है ये पूरे मैट्रिक्स को सेक्रीट करता है, ठीक है। सबसे पहले जो यहाँ पर एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन्स है, इसमें माइक्रोमोलिक्यूल्स 3 मेजर टाइप्स के होते हैं। पहला है यहाँ पर ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेंस यानी गैग्स। अब ये जो गैग्स होते हैं ये लार्ज है, हाईली चार्ज पॉलीसेकेराइड है और ये प्रोटीन से लिंक होते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं प्रोटियोग्लाइकेन। सो ये खुद क्या है, जो ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेंस आर पॉलीसेकेराइड्स। ये खुद क्या है, पॉलीसेकेराइड्स मींस कार्बोहाइड्रेट है और प्रोटीन्स के साथ लिंक होते हैं, इसीलिए हम इनको बोलते हैं प्रोटियोग्लाइकेंस। इसके अलावा इनके अंदर क्या एक विशेषता है या क्या एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज ये हाईली चार्ज है, हाईली चार्ज होते हैं। फाइब्रस प्रोटीन, दूसरा जो मैक्रोमोलिक्यूल्स ईसीएम को फॉर्म करता है वो है आपका फाइब्रस प्रोटीन। इसमें आपका आता है कोलेजन एंड इलास्टिन, कोलेजन इलास्टिन।
और तीसरा है आपका नॉन कोलाजन ग्लाइकोप्रोटीन। नॉन कोलाजन ग्लाइकोप्रोटीन जिसमें एस्पैराजिन लिंक्ड ओलिगोसैकेराइड्स पाए जाते हैं। तो इस तरीके से ये 3 मेजर मैक्रोमोलिक्यूल्स के क्लासेस हैं। Almost mammals are thought to have almost 300 matrix protein. Mammals में 300 matrix proteins होते हैं and 36 proteoglycans, 40 कोलाजन और लगभग 200 आपके ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। सबसे पहला है आपका ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेंस गैग्स। ये जो ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेंस है ये पॉलीसेक्राइड का होता है, लेकिन ये अनब्रांच्ड है और इसमें जो रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं वो डाइसेक्राइड्स के होते हैं। अब इसमें डाइसेक्राइड्स में कौन कौन से शुगर होंगे? एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन और दूसरा है एन एसिटिल गैलेक्टोसामाइन। और ये जो एन एसिटिल ग्लूकोसा और गैलेक्टोसामाइन है इनके ऊपर सल्फेटेड होते हैं, मीन सल्फेट पाया जाता है। सल्फेट ग्रुप की वजह से ये क्या होते हैं? हाईली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है। और दूसरा शुगर यहाँ पर है यूरोनिक एसिड, ग्लूकुरोनिक या फिर आइडोनिक एसिड। ये नेगेटिवली चार्ज क्यों है? क्योंकि इनके ऊपर सल्फेट है और या फिर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है। इनके ये जो गैग्स होते हैं ये 4 तरीके के होते हैं, जैसे हाइलुरोन, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट या डर्मेटिन सल्फेट, हेपारिन सल्फेट एंड द केराटिन सल्फेट। ये 4 डिफरेंट टाइप्स के गैग्स पाए जाते हैं, जिसमें से डिस्कस करते हैं हाइलुरोन को। हाइलुरोन जो होते हैं ये हाइलुरोनिक एसिड या हाइलुरोनेट के बने होते हैं और ये सिंपलेस्ट है। ये सारे गैग्स में जिनके एग्जांपल मैंने बताए ये सिंपलेस्ट है। इनमें कोई भी सल्फेटेड शुगर नहीं होता है। इट्स सारे जो इनके डाइसेक्राइड यूनिट है वो सारे आइडेंटिकल है। इनमें 2 तरीके के डाइसेक्राइड नहीं होते हैं, सारे एक ही डाइसेक्राइड्स हैं। और कैसा है, इनके अंदर सल्फेट नहीं होता है और ये कैसे होते हैं? कोवेलेंटली जुड़े होते हैं। इनका एक एक्सेप्शन ये है कि एक्सेप्ट फॉर हाइलुरोन ऑल गैग्स आर कोवेलेंटली अटैच्ड टू प्रोटीन एज प्रोटियोग्लाइकेंस। लेकिन हाइलुरोन जो होते हैं ये प्रोटियोग्लाइकेंस नहीं फॉर्म करते हैं, प्रोटीन से नहीं जुड़े होते हैं। इनका फंक्शन है कि ये कंप्रेसिव रेजिस्ट करते हैं। इनका रोल है कि ये जो भी कंप्रेशन होगा है ना, कंप्रेसिव फोर्स लगता है अगर टिश्यूज में, जॉइंट में, तो उनको रेजिस्ट करने का काम ये हाइलुरोन कराते हैं। इसके अलावा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे ये स्पेस फिलर की तरह होते हैं, जिसपे इनके ऊपर अगर फोर्स पड़े तो ये अपना शेप भी चेंज कर सकते हैं, स्ट्रक्चर हेल्प करते हैं सेल के माइग्रेशन में। और जो एक्सेस हाइलुरोन है वो हाइलुरोनिडेज एंजाइम की हेल्प से डिग्रेड हो जाता है। तो ये आपका एक तरीके का ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेन है, ग्लूकोसामिनोग्लाइकेन। एंड ये देखा जाए तो क्या है, सिंपलेस्ट है क्योंकि ये नॉन सल्फेटेड है, ये नहीं चार्ज होगा, ये सारे डाइसेक्राइड एक ही यूनिट के बने हैं और इनका कंप्रेसिव फोर्स की जो भी कंप्रेसिव फोर्स है उसको रेजिस्ट करते हैं, स्पेस फिलर की तरह काम करते हैं। एंड इसके अलावा ये डिग्रेड हो जाएंगे अगर एक्स्ट्रा होंगे बाय द हाइलुरोनिडेज एंजाइम। नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सो ये यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे प्रोटियोग्लाइकेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। केराटिन सल्फेट है, ये आपका है कोर प्रोटीन, किस तरीके से कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, केराटिन सल्फेट, ये आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैग्स का यहाँ पर एक बहुत अच्छा डायग्राम है। नेक्स्ट है आपका कोलेजन। कोलेजन आपका फाइब्रस प्रोटीन में आता है। ये सारे मल्टीसेलर एनिमल्स में पाए जाएंगे। ये सबसे अबंडेंट होते हैं, देखा जाए तो ये मोस्ट अबंडेंट फाइब्रस प्रोटीन है पूरे कनेक्टिव टिश्यू में, है ना। कोलेजन स्किन में होता है, ठीक है, इनका थोड़ा रबर लाइक अपीयरेंस है। इसके अलावा देखा जाए तो ये स्ट्रेच और रिलैक्स भी हो सकते हैं। तो स्किन में, टेंडन्स में, हार्ट में ये इन लोकेशंस में पाए जाते हैं बहुत ही ज्यादा। ये देखा जाए तो इनका ये ट्रिपल हेलिक्स के बने होते हैं, ये ट्रिपल हेलिक्स के बने होते हैं। और ये जो ट्रिपल हेलिक्स है ये एक दूसरे पे बाउंड होकर के एक रोप लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। ये जो कोलेजन प्रोटीन है इनमें जो अमीनो एसिड सीक्वेंसेस होंगे वो होगा ग्लाइसिन और XY। यहाँ पर X है प्रोलीन हो सकता है और क्या हाइड्रोक्सी प्रोलीन या फिर हाइड्रोक्सी लाइसिन। सो हाइड्रोक्सी प्रोलीन, हाइड्रोक्सी लाइसिन क्या होता है, अगर प्रोलीन और लाइसिन पे हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ऐड करते हैं, मतलब OH ग्रुप को ऐड करते हैं।
हाइड्रोक्सिलेशन प्रोवाइड रिजिडिटी। अब ये जो हाइड्रोक्सी प्रोलीन या हाइड्रोक्सी लाइसिन है, ये हाइड्रोक्सिलेशन जो हो रहा है ये रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, इनको एक रिजिड स्ट्रक्चर बनाता है। और ये हाइड्रोक्सिलेशन के लिए एक विटामिन इन्वॉल्व होता है एज अ को फैक्टर, जो कि हमारा विटामिन सी, जिसको हम बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, ये को फैक्टर की तरह काम करता है। अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होता है, हम यूजुअली देखते हैं ना कि स्कर्वी होती है, तो वहां पर यही होता है कि हाइड्रोक्सिलेशन का स्टेप नहीं हो पाता है एंड ये आपका कोलाजन में प्रॉब्लम होती है। नाउ कोलाजन में, अब जो कोलाजन है जब ये सिंथेसाइज होता है तो ये प्रिकर्सर फॉर्म में होता है, एक प्रो चेन की तरह होता है राइबोसोम से, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इसमें बहुत सारे कोवेलेंट मॉडिफिकेशंस होते हैं, जैसे क्या, अल्फा चेन सिंथेसाइज्ड ऑन द मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम, अल्फा चेन फिर हाइड्रोजन बॉन्ड से स्टेबलाइज होता है, फिर पॉलीपेप्टाइड जब RER के ल्यूमेन में जाएगा तो वहां पर प्रोलिल और लाइसिल रेसिड्यूज जो होते हैं, यानी प्रोलिन और लाइसिन के ऊपर हाइड्रोक्सिलेशन होगा, ग्लाइकोसाइलेशन होगा और फॉर्मेशन होता है ट्रोपोकोलाजन का। ये ट्रोपोकोलाजन फिर वेसिकल्स के फॉर्म में पैक होंगे, एक्सोसाइटोसिस होगा और ये आपस में एक इंटरलिंकिंग करते हैं, लेटरल कोवैलेंट क्रॉस लिंकिंग करते हैं ट्रोपोकोलाजन, और एक तरीके से हमारे कोलाजन फाइब्रिल्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो सारे स्टेप्स है ये यहाँ पर दिख रहे हैं कि सबसे पहले प्रिकर्सर अल्फा चेन है, फिर प्रो कोलाजन ट्रिपल हेलिक्स विद लूज एंड, यहाँ पर ट्रिपल हेलिक्स बना, फिर यहाँ पर कोलाजन मॉलिक्यूल कुछ पेप्टाइडेज ने क्लीव करके बनाया एंड वापस से ये कोलाजन फाइब्रिल्स की तरह जो है असेंबल कर रहे हैं। सो ये आपका कोलाजन किस तरीके से फॉर्मेशन होता है, कहां पर ER के ल्यूमेन में यहां तक बन रहा है एंड ये जब वो वेसिकल से सेक्रीट हो जा रहा है ER के बाहर, तो वहां पर कुछ मॉडिफिकेशंस इस तरीके से होते हैं। ये पूरी आपकी कोलाजन असेंबली है। नाउ दूसरा आपका फाइब्रस प्रोटीन इलास्टिन है। इलास्टिन नाम से ही पता है कि बहुत इलास्टिक होगा, ठीक है। इसका ये रबर से भी बहुत ज्यादा ही क्या होता है, इलास्टिक होता है। एक इसकी रिकॉइलिंग और रेजिलियंस प्रॉपर्टी होती है। ये टिश्यू इलास्टिसिटी में हेल्प करता है, इसीलिए ये टेयरिंग को प्रिवेंट करता है, ठीक है, टेयरिंग को रोकता है, मतलब कोई सी तरह के, क्योंकि स्ट्रेच कर लेगा तो वहां पर टेयरिंग नहीं हो पाएगी। तो ये स्किन में, ब्लड वेसल्स में और लंग्स में पाया जाता है। मेन कंपोनेंट इलास्टिन फाइबर का क्या है, इलास्टिन है। ये हाईली हाइड्रोफोबिक प्रोटीन है, लगभग 750 अमीनो एसिड्स लॉन्ग होते हैं। लाइक कोलाजन, इसमें भी प्रोलीन और ग्लाइसिन होगा, लेकिन ये ग्लाइकोसाइलेटेड नहीं होता है। जैसे कोलाजन के हमने देखा मॉडिफिकेशन में ग्लाइकोसाइलेशन होता है, लेकिन यहाँ पर ग्लाइकोसाइलेशन नहीं होता है। ये नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स में रिच होते हैं, जैसे कि प्रोलीन, ग्लाइसिन। इसके बाद सॉल्युबल ट्रोपोइलास्टिन, द बायोसिंथेटिक प्रिकर्सर ऑफ इलास्टिन। सबसे पहले यहाँ पर ट्रोपोइलास्टिन बन रहा है, उसके बाद इलास्टिन फाइबर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ये यहाँ पर लिखा है कि किस तरीके से ये, पहले तो यहाँ पर स्ट्रेचिंग और रिलैक्सेशन को बताया कि कैसे ये स्ट्रेच करेंगे और वापस से ये कैसे रिलैक्स करेंगे, रिकॉइल करेंगे। सो ये है आपका इलास्टिन। थर्ड टाइप का प्रोटीन यहाँ पर लैमिनिन है। ये एक एडेशन प्रोटीन है। एडेशन मतलब कि बाइंडिंग में हेल्प करता है। ये 3 अल्फा, बीटा और गामा ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। हेट्रोट्राइमेरिक मैट्रिक्स ग्लाइकोप्रोटीन है जो कि आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से लिंक्ड होते हैं। ये जो लैमिनिन्स है ये प्रिंसिपल मल्टी एडहेसिव मैट्रिक्स प्रोटीन है इन बेसल लेमिला, और ये हेट्रोट्राइमेरिक प्रोटीन है। अल्फा, बीटा और गामा चेन होते हैं। 16 लैमिनिन आइसोफॉर्म जो होते हैं ये पाए जाते हैं। ये कोवेलेंटली लिंक्ड होते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाते हैं। इसके अलावा देखा गया है कि ये बेसल लेमिना में बहुत ही रिच होते हैं। सो बेसल लेमिना में ये आपका लैमिनिन का स्ट्रक्चर है। लास्ट आपका जो प्रोटीन है यहाँ पर, आई थिंक ये लास्ट है, हाँ, फाइब्रोनेक्टिन। फाइब्रोनेक्टिन भी एक एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन है। ये भी एक तरीके का ग्लाइकोप्रोटीन है जो कि बहुत सारे इसमें डोमेन्स होते हैं जिसपे कि दूसरी चीजें आकर के बाइंड कर सकती हैं। ये जो फाइब्रोनेक्टिन होता है इसमें डिफरेंट रिपीट्स होते हैं, जैसे टाइप 1 to 3 जिसको हम बोलते हैं FN1, FN2, FN3, इनके कुछ रिपीट्स के फॉर्म में होते हैं। और ये रिपीट्स क्या करते हैं, बाइंड करा लेते हैं कोलाजन को, हेपेरिन को। तो एक तरीके से डिफरेंट फाइब्रिल्स के लिए ये बाइंडिंग साइट्स का काम करते हैं। द बेस्ट अंडरस्टूड मेंबर ऑफ दिस क्लास ऑफ मैट्रिक्स प्रोटीन इज फाइब्रोनेक्टिन। ठीक है, फाइब्रोनेक्टिन सबसे बेस्ट अंडरस्टूड है। ये इंपॉर्टेंट है वुंड हीलिंग में, क्योंकि ये ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करता है। इसके अलावा माइक्रोफेजेस को, जो कि माइक्रोफेजेस जाते हैं जहां भी
जरूरत होती है, इम्यून सेल्स हैं, तो वहां पर ये हेल्प करता है, इनको फैसिलिटेट करता है इनका माइग्रेशन। इसके अलावा फाइब्रोनेक्टिन शेप एंड मूवमेंट ऑफ सेल्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साइटोस्केलेटल में भी हेल्प करता है। फाइब्रोनेक्टिन के कुछ और भी पॉइंट्स हैं। हेल्प अटैच सेल्स ऑफ द ईसीएम बाय बाइंडिंग टू अदर ईसीएम कंपोनेंट, फाइब्रिनल, कोलेजन एंड हेपेरिन। अभी जस्ट मैंने बताया कि इनके पास बाइंडिंग साइट्स है अलग अलग डिफरेंट ईसीएम के मैट्रिक्स मैक्रोमोलिक्यूल्स के लिए। जैसे कि यहाँ पर हेपेरिन बाइंडिंग साइट है, आरजीडी सीक्वेंस है, आरजीडी मतलब आर्जिनिन, ग्लाइसिन एंड एस्पार्टेट, ये 3 सीक्वेंस इनके पास होते हैं। ये भी एक तरीके से एक बार क्वेश्चन पूछा था। यहाँ पर सेल सरफेस बाइंडिंग साइट, फाइब्रिन बाइंडिंग, कोलेजन बाइंडिंग, हेपेरिन एंड फाइब्रिन बाइंडिंग। तो इस तरीके से इनके पास डिफरेंट बाइंडिंग साइट्स होते हैं और ये अधेशन की तरह काम करते हैं। और एंड टू अधेशन रिसेप्टर सच एज इंटीग्रिन, तो इंटीग्रिन का भी जो सब यूनिट्स है वो आ करके इनसे बाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा ये 2 लार्ज सब यूनिट्स हैं, जैसे आप देख सकते हो 2 लार्ज सब यूनिट है और ये डाइसल्फाइड बॉन्ड से ये लिंक्ड होते हैं। ये एसएस बॉन्ड इज द डाइसल्फाइड बॉन्ड यहाँ पर शो हुआ है। सो ये पूरा आपका है फाइब्रोनेक्टिन का स्ट्रक्चर एंड ये था आपका आज का क्लास का पूरा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स मैक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में। आई होप आप समझ पाए हैं सारी चीजों को स्ट्रक्चर के, एंड आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, आप वहां देखेंगे क्योंकि स्टेटमेंट्स वाले ही क्वेश्चंस आज तक इसमें से आए हैं। ठीक है, सो ये थी आपकी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। आपका सेल कम्युनिकेशन का पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। हमें डिस्कस करना है होस्ट पैरासाइट इंटरैक्शन एंड इम्यूनोलॉजी का पार्ट इस यूनिट से, फिर ये यूनिट आपकी एंड हो जाएगी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच।